soul of Purna Swaraj. राष्ट्रपति सवारी की शान देखी, जिसे चौचंद बनाने के लिए भारतीय नरेशों ने भी हाथ बटाया था। राष्ट्रपति की बीमारी के कारण उनका चित्र ही 52 हाथियों के रथ पर रखा गया। राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय सैनिक, स्वयंसेवक बालक बालिकाओं का दल, राष्ट्र प्रेमी जनता, सबने मिलकर मानव स्वतंत्रता का एक सजीव चित्र बना रखा है। अंदाजा लगा सकते हैं आप इस जनसमूह का। पेड़ की डालियां, पहाड़ के अनगढ़ ढोके आज थिएटर और सिनेमा की सीट से भी अच्छे। कितना उत्साह दिखाई दे रहा है लोगों में। ये सजे सजाए हाथी कितने शोभायमान मालूम हो रहे हैं। इतनी सज धज होते हुए भी झंडा वही विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। हर एक हाथियों के पीठ पर भूतपूर्व राष्ट्रपतियों के चित्र रखे हुए। मानो ये जुलूस क्या है, कांग्रेस का इतिहास है, जिसे लोग कैसे कैसे स्थानों पर बैठे हुए पढ़ रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, उन्मत्त हो रहे हैं, अपने को और अपनी शक्ति को काम में लगाने की सोच रहे हैं। अब दर्शन कीजिए उस पवित्र रथ का जिस पर राष्ट्र का चित्र विराजमान है। लोगों के रोम रोम प्रफुल्लित हो रहे हैं, इनके आंसू आ रहे हैं। ये तो मनुष्य हैं, इन पशुओं को देखिए, ये भी आनंद में झूम रहे हैं। कैसी मस्त चाल चल रहे हैं। आज इन्हें भी अपने ऊपर अभिमान हो रहा है। आज ये भी अपना जन्म लेना सार्थक समझते हैं कि हमारी पीठ पर कैसी कैसी महान और पवित्र आत्माओं के चित्र विराजमान हैं। एम्बुलेंस कार भी साथ है। कितनी भीड़ जो ठहरी, कितना अपार जन। सब कुर्सी पर लिए हुए विषय समिति के पंडाल के अंदर ले जा रहे हैं। सेवा, लगन, आदर्श एक ही दृश्य में। पंडाल के अंदर राष्ट्रपति के आते ही लोग उनका दर्शन करने के लिए खड़े होने लगते हैं। स्वयं सेवक गण से बैठने की प्रार्थना कर रहे हैं। अब दर्शन कीजिए राष्ट्रपति का। 102 डिग्री बुखार है इस समय, लेकिन कर्तव्य, दृढ़ता, चिरजीवी हो कर्तव्य परायण। कांग्रेस के इतिहास में पहला दृश्य, वर्किंग कमेटी के मेंबर स्टेज पर न बैठकर जमीन पर ही बैठे हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बाबू राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी। अब दर्शन कीजिए, वीर जननी माता पुत्र को आशीर्वाद दे रही है। राष्ट्रपति सरदार वल्लभ भाई पटेल से मंच पर बैठने का अनुरोध कर रहे हैं। राष्ट्रपति के अनुरोध करने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, भूला भाई देसाई, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर पट्टाभी, सीताराम मंच पर जा रहे हैं। और मैं आपको यह भी कह देता कि महात्मा जी मुझे पूरा देशा, जब तक आप साफ साफ नहीं कहेंगे तो इस बात में शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने अपने बयान में कहा था, सुभाष बाबू, instead of being president on the sufferance of those whom he calls righteous, is now president elected in a contested election. This enables him to choose a homogeneous cabinet and enforce his program without let or hindrance. महात्मा जी का तो इसमें लिखा कि सुभाष बाबू अपने ही तरफ से होमोजीनियस कैबिनेट बनाने, और लोग जो वर्किंग कमेटी के हैं वो इससे बतर्क हो जाए। मगर हम तो नहीं चाहते हैं इसे। हम तो चाहते हैं कि इस तरह से, इसलिए आप चाहते हैं कि मांझी को अपने प्रस्ताव के द्वारा मजबूर करना, और जब तक आप 7 लफ्जों के जरिए उनको मजबूर नहीं करेंगे तब तक आप यह आशा नहीं कर सकते हैं कि वह इस मशवरे में भी सही होंगे। In the hierarchical regard, it could not be put together either in working committee or in some such conciliation subcommittee among themselves in order to settle their dispute and to come here with a united league. We found this very spectacle immediately after the Congress presidential election was over, with rumors about threatened resignation. We could not believe. We thought that mischief mongers were at work
to save the whole Congress machinery in a state of chaos and destruction. The resolution. But the chief point taken by some of the most earnest speakers is that this resolution is wholly unnecessary. Whether that is right has to be examined. Mr. President, you should not misunderstand me if, in analyzing this situation from my point of view, I have to refer to your own personal conduct. राष्ट्रपति अपने बड़े भाई श्री शरद चंद्र बोस से कुछ सलाह कर रहे हैं। बिल्कुल गलत ख्याल है। ये लोग राइटिस्ट नहीं है, ये इंपीरियलिस्ट एंटी इंपीरियलिस्ट है, ये रेवोल्यूशनरी है, आज के दिन रेवोल्यूशनरी है। आइंदा आजादी हासिल करने के बाद जब से रेवोल्यूशन का सिलसिला शुरू होगा तब ये सवाल पैदा होगा कि ये रेवोल्यूशनरी है या नहीं। आज की स्टेट में रेवोल्यूशनरी है, इसीलिए हमें उम्मीद है कि हमारी आजादी का दिन बहुत दूर नहीं है। इसलिए अल्फाज से हमें समझना चाहिए। महात्मा गांधी के बारे में कुछ लोगों ने ये पहले के सवाल पेश किया कि ये डिक्टेटरशिप का सवाल आप सोच रहे हैं। मैं कहता हूँ जरा गौर तो कीजिए, महात्मा है जिस स्थान पर इतनी भीड़ भाड़ होते हुए भी शांति ही विराज रही थी, उसी स्थान पर कुछ प्रतिनिधियों के असंतोष के कारण थोड़ी देर के लिए अशांति भी फैल गई। The House is this, he wants to ask the leave of the House to withdraw his resolution. Will you kindly keep quiet? Will you kindly take your seat and allow Mr. Ane to proceed? Will you kindly go to your respective blocks